देखिए 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में जो राजनेता हैं अपने अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं दुसाध चेतना सम्मेलन में और वहीं पासवान समाज के कई बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जहां कई मंत्री कई सांसद दुसाध समाज से आते हैं, लेकिन अभी भी चेतना की जरूरत क्यों है उनको? क्या राजनीतिक चेतना उन्हें जरूरत है या फिर सामाजिक चेतना उन्हें जरूरत है? कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। क्या कहिएगा मतलब दुसाध चेतना मंच में आप लोग आए, सम्मेलन में आए, क्या कहिएगा, क्यों चेतना की जरूरत पड़ी है आप लोगों को? हम लोग चेतना की जरूरत नहीं है, चेतना में हम लोग हैं ही, जरूरत पड़ना नहीं। दुसाध लोग पहले से जागा हुआ है मगर यूनाइट नहीं है, संगठित नहीं है। यही मतलब ये जो चेतना सम्मेलन बुलाया गया वो संगठित करने के लिए बुलाया गया है। संगठित तो है ही लोग, संगठित लोग हैं ही, लेकिन मिलना जुलना तो होना ना चाहिए, मिलना जुलना होना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि चुनावी समय है, चुनावी समय में अपना वर्चस्व दिखाने की बात। अच्छा, केगो दुसाध को रिजर्व में देता है टिकट लोग, किसी पार्टी का लोग चुन चुन के लोग देता है किसी अथी का। अब क्या, अभी राजनीति बात हमसे मत करवाइए। चलिए देखिए कुछ और है, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। दुसाध चेतना सम्मेलन में पहुंचे हैं, सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी है आप लोगों को? सम्मेलन की जरूरत इसलिए पड़ा है कि हमारे दुसाध समाज जो है ना बहुत अति पिछड़ा है, इसलिए दुसाध चेतना सम्मेलन का बैठक रखा गया है रविंद्र भवन पटना में। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए सबको जगाना है और जितना शिक्षित बनना है, संघर्ष करना, संगठित होना है। हम लोग को यही उद्देश्य से पूरे बिहार में हम लोग बैठक किए। अच्छा, बिहार सरकार में भी देखा जाए तो आपके कई मंत्री हैं, केंद्र सरकार में देखिए चिराग पासवान आपके केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी क्या आपके समाज का अभी जो उत्थान होना चाहिए वो भी अभी मतलब नहीं हो पाया? नहीं हो पाया है। सब विभिन्न जाति पार्टियों में बटा हुआ है, इसलिए सब नहीं हो रहा है। ये सब जाति सम्मेलन था, सब पार्टी छोड़ करके जाति सम्मेलन में आना चाहिए था, लेकिन आए नहीं। पदाधिकारी लोग हैं, सब अपना जागना था लेकिन नहीं जागे हैं। पदाधिकारी जाग गए हैं लेकिन सो गए हैं, और जो जागने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो बेचारा अपना प्रयास कर रहा है जागने के लिए। क्या कहिएगा भैया, मतलब दुसाध चेतना सम्मेलन में आप आए हैं, सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी है आप लोगों को? आप लोगों को तो कई बड़े नेता हैं, मतलब केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं बिहार सरकार में मंत्री हैं, फिर भी। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके न्यूज को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं उन सभी को मैं धर्मेंद्र कुमार पासवान मधुबनी जिला के मिथिलांचल की भूमि से मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। देखिए, चेतना सही बात आप है कि उसको जगाया जाता है जो जागा रहता है, लेकिन यहाँ पे जो पूर्ण रूप से डेड समझिए कि पड़ा हुआ है, उनको चेतने की आवश्यकता है। गांव घर में भी आप देखिएगा या कहीं भी रहिएगा तो जागा हुआ आदमी को ज़्यादा नहीं जगाना पड़ता है। जो अंठा के लेट गया ना, वो आज जैसे अंठाए हुआ है उसको जगाने की आवश्यकता है। तो हमारे समाज में सही बात है, बोले बड़े बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विद्वान है, बड़े बड़े प्रवक्ता है और बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बहुत सही बात बोले हैं, लेकिन यहाँ पे चेतना उनको है जो ऑलरेडी जाग चुके हैं। लेकिन लास्ट तक अंत तक कहावत है गांव घर में कि जब तक एक छोटा सा फुसरी से भुकन्नर होता है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी गार्जियन आए थे वो सभी उन फुसरी जो भुकन्नर होने में तब्दील ना हो, इसीलिए उनको जगा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा भी है। इसको हमको जहाँ तक अपना लग रहा है कि हो सकता है कि अपने मत को, अपने वो वोट को कहीं ऐसे जगह पर नहीं कन्वर्ट करते जिससे कि हो सकता है कि हमें अपना जो है हक और अधिकार खोना पड़े। इसीलिए हो सकता है यह चेतना मंच जो है हम उन सभी भाई बहनों को जगाने का काम करते हैं, हमारे जितने भी गार्जियन विद्वान है, इस मंच के द्वारा कि आप अपने वो वोट के अपने अधिकार को, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है, उसको व्यर्थ में बर्बाद न करके अपना एक वोट अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए करें। तो अभी भी लगता है कि इतने मंत्री और मतलब सांसद होने के बावजूद भी आप लोग को जो मतलब भागीदारी होनी चाहिए जहाँ भी आप खोज रहे हैं, वो नहीं हो रही? जी नहीं हो रहा है, तो सत्य बात है। एक समय था जहाँ पे 43 विधायक हमारी हुआ करती थी हमारी कौम से, लेकिन अभी आप जाके देखिए पूरा बिहार में आपको विधायक नहीं मिलेंगे। 2 से 3 हमारे विधायक पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो कि हमारे गार्जियन अभी हैं, जो कि मंत्री जी भी आए हुए हैं और भी 2 विधायक है यहाँ पे हम लोगों के पीछे। सबसे पहली बात है कि फूट डालो और राज करो की नीति जो है शुरू से होता आ रहा है। तो यहाँ पे सभी हमारे जितने भी गार्जियन है, हमारे जितने भी जाति की स्वजाति है, सभी
आपस में टूटे हुए हैं, तो उनको यहाँ पे हमारे गार्जियन सबके जो है उन सबके द्वारा एक मंच पर लाकर संगठित करने का जो है प्रयास किया गया, जो कि अच्छी पहल है। मतलब एकजुट करने की जी, कोशिश। एक अच्छी पहल है जो यहाँ पे पार्टी नहीं माने रखती है, जहाँ पे जो है सभी गार्जियन के माध्यम से सभी जो भी कहीं भी रहे लेकिन संगठित रहे और संघर्ष करे, यही नारा के साथ हमारे जितने भी गार्जियन एकत्रित हुए हैं। क्या कहिएगा भैया, आप लोग का चेतना मंच है, मतलब चेतना की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? इस चेतना से बहुत हम सभी जितने पासवान समाज आए हैं बिहार के कोने कोने से, अंतरराष्ट्रीय, इस चेतना से हम लोग ग्रामीण में जाएंगे और अपने सबको समाज में जाकर सिखाएंगे कि अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए मरेंगे और मिटेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज के बिहार में सरकार बने और बिहार में सरकार बनाकर एक सभी दल का काम करे, पूरे बिहार का विकास का काम करे। किस रूप में? दल का रूप में तो ठीक है, दल भी आपके मतलब है, चिराग पासवान जो आप ही के दल का ही है, लेकिन अगर क्या चाहते क्या कि सीएम फेस कोई चाहते हैं या फिर मतलब हम मंत्री तो भी बहुत है इनकी तुलना कौन करेंगे? चिराग भैया तो हमारे बिहार के सर्वे हैं, युवा कोई नहीं इनकी तुलना कर सकते हैं माननीय चिराग पासवान जी के। बिहार में सब लोग बुला रहे हैं कि माननीय चिराग पासवान जी के मुख्यमंत्री आए, और युवा के बारे में, हमारे बिहार के बारे में हमें आशा और उम्मीद विश्वास है कि अच्छे से बिहार राज्य को चलाएंगे, जातिवादी छोड़ के। यही तो एक नेता है, लेकिन इस कि चेतना सबके लिए मरते हैं और मिटते हैं। सर लेकिन इस चेतना मंच में आज चिराग पासवान नहीं है। हम लोग कदम उठा के जा रहे हैं हाँ। कि चिराग पासवान हमारे पहले से भी रामविलास पासवान जी बेदागी थे, ये भी एक ऐसे नेता हैं कि सबके हक के लिए बात करते हैं, सबके लिए मरते हैं मिटते हैं। रोड पर चलते कहीं एक्सीडेंट होता है, अपने गाड़ी पे उतर के अपने ही गाड़ी से एम्बुलेंस बुलवा के भेजते हैं। ऐसे युवा नेता कोई नहीं पूरे बिहार में। तो फिर हिस्सेदारी आप लोगों को कहाँ नहीं मिल रही है? ये हिस्सेदारी के तो हम तो चाहते हैं कि चेतें, पासवान जागिए। आज इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, हम लोग तो देखिए भाई ठच भर जगह, लेकिन अभी तक पासवान हमारा समाज जो है एक दूसरे के भुलावे में पड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियों में बैठ गया है। हम कहते पार्टियां छोड़कर एक गठन में आए, एक समाज में आए, चेतिए। नहीं चेतेंगे तो हम लोग पर पहरान होते रहेगा, हम लोग का अधिकार छीनते रहेगा। अब हम लोग गांव जाएंगे, पर व्यक्ति बाय व्यक्ति मिलेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, संगठित होंगे, एक रहेंगे, अनेक होने नहीं देंगे, एकता बना के रखेंगे। देखिए कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करने की कहेंगे कि चेतना मंच में आप लोग चेतना मंच में आए, क्यों जरूरत है आप लोगों को? हमें चेतना की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से और भी कास्ट की लड़कियां और जो औरतें हैं जो आगे बढ़ रही हैं, हमारे समाज में उस तरह की लड़कियों और औरतों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। उन्हें शुरू में ही, बचपन में ही घर में बैठा दिया जाता है कि तुम शिक्षित होकर के क्या करोगी, तुम घर का काम करो, आगे चल के वही तुम्हारे काम आएगा। पर ऐसा नहीं है। आजकल की जो महिलाएं हैं वो शिक्षित होकर के आगे बढ़ रही हैं और अच्छे पदों पे काम भी कर रही हैं, जो हमारे समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए, हमारे बच्चों के आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर रही हैं। तो हमें चेतना की जरूरत है कि हम औरतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो औरतें हमारे घर की बेस होती हैं, क्योंकि औरतें हमारे घर को भी संभालती हैं, हमारे बच्चों को और परिवार को भी संभालती हैं। अगर एक औरत शिक्षित होगी तो वो घर भी शिक्षित होगा और वो घर भी आगे बढ़ेगा। एक सवाल रहेगा, ये चेतना किस चीज के लिए आप लोग आए हैं? राजनीतिक चेतना या फिर सामाजिक चेतना? हम सामाजिक चेतना के लिए सामाजिक चेतना की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए और भी है, क्या कहिएगा किस चेतना के लिए आप लोग पहुंचे? आप लोगों को तो कई केंद्र मंत्री भी है और बिहार में भी मंत्री है, फिर भी चेतना की आवश्यकता क्यों है? वही भागीदारी की भी बात हो रही है, भागीदारी की जरूरत है। भागीदारी की बात करूं तो मैं यहाँ पे भागीदारी दो तरह से देखती हूँ, एक पुरुष और एक महिला। यहाँ महिला की भागीदारी की मैं बात करूंगी। यहाँ पे मैं महिला भागीदारी, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि महिलाओं की संख्या इस सम्मेलन में भी बहुत कम है, और मुझे लगता है कि महिलाओं को, हमारे समाज की महिलाओं को खास करके बहुत ज्यादा चेतना की जरूरत है। उन लोगों को समाज से जोड़ने की जरूरत है, समाज के लिए काम करने की जरूरत है और समाज का उद्धार करने की जरूरत है। अच्छा, अगर पासवान जाति की नेता किन्हें मानते हैं आप लोग? जी, नेता किन्हें मानते हैं आप लोग? क्योंकि चुनावी समय है,
ऐसे में नेता का चुनाव तो जरूर जरूरी है। जी, नेता की बात है जहाँ तक, तो जो अच्छा काम करे नेता वही है। चिराग पासवान कैसे लगता है, क्योंकि आपके समाज से एक बड़े नेता हैं? जी जी जी, हमारे नेता तो हैं चिराग पासवान जी, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं हमारे बिहार के लिए। तो हमारे नेता तो हैं, अग्रणी नेता अभी बिहार के वही हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो वो हमारे अग्रणी नेता वही हैं। क्या कहिएगा मैडम, दुसाध चेतना सम्मेलन में आप लोग आए हैं, सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? हर समाज में सामाजिक चेतना की जरूरत तो होती है भैया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जाति अपने अपने जातियों में पैदा होता है, अपनी जातियों में मर जाता है। तो जातियों का जो चेतना है, एक साथ रहना, समूह में रहना, उसके दुख दर्द क्या है, सुख में साथ होना, ये सब बातें हैं। अच्छा, आप लोगों के समाज से बड़े नेता हैं, जहाँ चिराग पासवान देखे जाए बड़े मंत्री हैं, अभी मंत्री स्टेज पे मौजूद है, लेकिन आप लोग के समाज की बात नहीं करते हैं क्या? जो सम्मेलन की और चेतना की बात करते हैं, सम्मेलन और चेतना की बात करते हैं, तभी तो अभी दो मंत्री अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ है। समाज की बात है, समाज की चेतना, तभी तो दो मंत्री, एक्स मंत्री, एक्स विधायक, प्रेजेंट विधायक, गोरखपुर से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे हमारे भाई बंधु, ये हर साल कहीं ना कहीं होते रहता है, कभी गया में, कहीं बिहार में, कभी यूपी में, ये चलता है, होते रहता है। तो जैसा कि आपने सारी कही कि जनता की बात सुना आपने, और जनताओं ने साफ तरीके से कहा कि हम जो ये चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो सामाजिक चेतना, कहीं किसी ने राजनीतिक चेतना की भी बात की कि दोनों चेतनाओं की जरूरत है हमें, और हमारी जो भागीदारी है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। फिलहाल में इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।